हेलो एवरीबॉडी एंड वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के सामने फेज 1 के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में बात करूंगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि फेज 1 में कौन कौन से पेपर हैं जो कंडक्ट करवाए हैं एनटीए ने। ये हमारे पास लिस्ट है जो कि शेड्यूल जारी हुआ था फॉर दी पेपर 1। एक सेकेंड जी। तो ये स्केड्यूल है, अगर हम देखें यूजीसी नेट जून 2023 का जो फेज 1 का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से पेपर हुए हैं। सबसे पहले 13 तारीख को कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर था। उसके बाद 14 तारीख को बात करें तो इंग्लिश, होम साइंस और संस्कृत का पेपर था। 15 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर था। उसके बाद बात करते हैं 16 तारीख को आपका हिस्ट्री का पेपर था, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट का पेपर था, लॉ का पेपर था। इसके अलावा बात करें 17 तारीख जो आपका लास्ट पेपर था फेज 1 का, उसमें कंप्यूटर साइंस, हिंदी और सोशियोलॉजी का पेपर था। अब इसमें फेज 1 में हो चुके सभी जो आपके पेपर हैं उनका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कट ऑफ। यानी कि अभी जो आपका दिसंबर वाला पेपर हुआ था, दिसंबर 2022 वाला जो पेपर था उसका कट ऑफ दिखाऊंगी मैं आपको और उसके बेसिस पर बताऊंगी कि इस साल हम क्या कट ऑफ ट्रेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक बार उस कट ऑफ लिस्ट को भी दिखा देती हूँ जी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन के सामने वी हैव दी कट ऑफ लिस्ट फॉर दिसंबर 2022, दिसंबर आपका 2022 के लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया हुआ है। अगर बात करें हम फिलोसफी की, जो फेज 1 में नहीं हुआ, सिर्फ फेज 1 के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो आइए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो साइकोलॉजी का पेपर हुआ है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का पेपर देख लेते हैं एक बार, साइकोलॉजी में कैसा रहा है कट ऑफ पिछली बार। तो अगर पिछली बार का कट ऑफ देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 210 नंबर जो हैं वो आपके गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें हम जेआरएफ के लिए तो 236 नंबर जो है वो जेआरएफ का कट ऑफ रहा है फॉर साइकोलॉजी, राइट। अभी साइकोलॉजी का पेपर हो चुका। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब याद रखिएगा जैसे जैसे कट ऑफ जा रहा है 210 और 236, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें चाहे हम जेआरएफ की बात करें, दोनों में ही 200 प्लस जा रहा है आपका कट ऑफ फॉर साइकोलॉजी। आगे बात करेंगे यहाँ पर देखते हैं सोशियोलॉजी का पेपर आई थिंक नहीं हुआ है, सोशियोलॉजी का पेपर भी हुआ है लास्ट 17 तारीख को। तो सोशियोलॉजी का अगर कट ऑफ देखें यहाँ से हम, तो आप देख सकते हो 202 और 230। अगेन अगर हम यहाँ बात करें तो 200 प्लस कट ऑफ गया है फॉर सोशियोलॉजी ऑल्सो, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इमीडिएट कट ऑफ है जो अभी दिसंबर वाले पेपर में देखने को मिला है। आगे बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी का पेपर अभी नहीं हुआ था तो इसको हम फेज 1 में नहीं देखेंगे। सोशल वर्क भी फेज 2 में हुआ है तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। आगे बढ़ेंगे एक बार, होम साइंस का पेपर हुआ है तो होम साइंस का पेपर देख लेते हैं। 180 और 208, तो जेआरएफ के लिए होम साइंस में भी 200 प्लस गया है और नियर अबाउट आपका 180 गया हुआ है, मतलब 180 ही गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन होम साइंस। इस बार जो होम साइंस का पेपर आया था, जैसा कि हमने भी एनालिसिस किया था, प्रेरणा मैम के जितने भी नोट्स थे ना उन सभी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। बच्चे बहुत खुश भी थे उनसे कि जो है मैम आपने जो पढ़ाया वहीं से आया है। कहीं ना कहीं पेपर 1 थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट बनता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो हमेशा से उसको निग्लेक्ट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी वन ऑफ द रीजंस है कि शायद इस बार जो कट ऑफ ट्रेंड हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा लो हो सकता है। आगे बात करेंगे, हमने होम साइंस का देख लिया कट ऑफ पिछली बार का। मैनेजमेंट देख लेते हैं, ये भी पेपर हुआ है आपका। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 164 और 202, अगेन जेआरएफ के लिए अगर आप देखोगे तो 200 प्लस अभी तक हमने जितने सब्जेक्ट्स देखे हैं 200 प्लस ही जा रहा है जेआरएफ का कट ऑफ। संस्कृत की बात कर लेते हैं
संस्कृत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर संस्कृत में अनरिजर्व्ड में 188 गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 214 गया है फॉर जेआरएफ। दैट मीन्स अगेन 200 प्लस केटर किया जा रहा है। चलिए, आई थिंक आपको कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा कट ऑफ देख करके पिछली बार का। ये सारे आपके लैंग्वेज वाले हैं, लिंग्विस्टिक, उर्दू, चाइनीज, डोगरी। तो ये आपके क्योंकि फेज 1 में नहीं हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं वो भी कम है, तो हम फटाफट से वहां चलते हैं जहां पर हमें फेज 1 के क्वेश्चंस जो पेपर हैं जो हुए थे। चलिए, थोड़ा सा सब्र और। हाँ, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, ये भी आपका फेज 1 में हुआ है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 158 गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 184 गया है फॉर जेआरएफ। दैट मींस फिजिकल एजुकेशन की जो कट ऑफ रही है वो एट अ लोअर एंड रही है। अभी तक हमें 200 प्लस से नीचे कोई कट ऑफ देखने को मिली नहीं थी। पहला हम जो कट ऑफ देख रहे हैं जो 200 प्लस के नीचे है फॉर जेआरएफ, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। अरब कल्चर, इंडियन कल्चर, लेबर वेलफेयर, अभी पेपर ये नहीं हुए हैं सारे। लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ के पेपर की अगर हम बात करें तो 196 और 236 काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी लॉ के लिए। जेआरएफ के लिए तो अगर हम देखो 220 प्लस गया है, इनफैक्ट 230 प्लस गया है फॉर लॉ। अगर हम जेआरएफ की बात करें और असिस्टेंट प्रोफेसर में 196 यानी सिर्फ 4 नंबर से रह गया 200 पार करने के लिए। आगे बात करते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर हुआ है। इसमें 170 और 196 यानी कि यहाँ पर 200 प्लस नहीं गया था जेआरएफ, 196 और 170, और काफी ज्यादा डिफरेंस है असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके जेआरएफ के मार्क्स में भी। आगे बढ़ेंगे। हाँ, कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी आपका पेपर हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ आ रही होगी, हिंदी का नहीं समझ आ रहा होगा, हिस्ट्री नहीं आई अभी तक, क्योंकि जब भी आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो में पेपर डिवाइड होता है उस टाइम आपका जो कट ऑफ आता है वो परसेंटाइल के बेसिस पर आता है, वो भी देखेंगे। चलो, तो कंप्यूटर साइंस में देखते हो 168 और 206 है, यानी कि यहाँ पर भी 200 प्लस गया है आपका कट ऑफ। आई थिंक हमने सारे पेपर्स यहाँ पर देख लिए हैं। एनवायरमेंट साइंस बचा है। हाँ, तो एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 170 गया था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 196 गया था फॉर जेआरएफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हम 200 प्लस नहीं देख रहे हैं एनवायरमेंट साइंस में भी, और एनवायरमेंट साइंस का पेपर कंपैरेटिवली टफ आ रहा है। तो आई थिंक हमने ये सारे कर लिए हैं। अब जो भी आपका पेपर बचा है उसमें वो वाले होंगे जिसमें आपको क्या चीज करके मिलता है, परसेंटाइल बेसिस पे मिलता है। तो एक बार मैं आपको परसेंटाइल बेसिस पे भी बता दूं। जी, हाँ, ओके। तो यहाँ पर हम परसेंटाइल की बात कर लेते हैं जो आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में होते हैं पेपर। जैसे कि पिछली बार अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें हम तो 96.9560373 गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 99.599543 गया है फॉर जेआरएफ। तो
नियर अबाउट आप देख सकते हो 99.5 और यहाँ पर 96.95 यानी कि नियर अबाउट 97 परसेंटाइल गया है फॉर पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में जो कट ऑफ गया था आपका पिछली बार वो 97.7 गया है और जेआरएफ के लिए परसेंटाइल कट ऑफ 99.7 गया है। तो 97 और 99.7 3 परसेंटाइल का डिफरेंस है, सॉरी 2 परसेंटाइल का डिफरेंस है हिस्ट्री में। बात करें कॉमर्स की, क्योंकि आपको पता है जब आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर होता है तो परसेंटाइल में आता है आपका रिजल्ट, और जब आपका एक ही शिफ्ट में होता है तब कट ऑफ मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है बेसिकली, किसी शिफ्ट में टफ आ जाता है, किसी शिफ्ट में इजी आ जाता है। तो 97.43 गया है आपका फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए गया है आपका 99.7। तो ऑलमोस्ट अराउंड 99 और 97 का जो रेशियो है वो देखने को मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के बीच। फिर बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी का पेपर जो आपका हुआ है उसमें 92 गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड 99 गया है, एक सेकेंड, नहीं ये अनरिजर्व के लिए देख रहे हैं, 97 गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 99.64 गया है फॉर जेआरएफ। तो ये 99.6, 99.7 यही रह रहा है कट ऑफ परसेंटाइल अगर हम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुए पेपर्स की बात करें तो। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अगर हम देखें अनरिजर्व्ड में तो 97.7 अगेन गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 99.7 गया है फॉर आपका जेआरएफ। तो यही 97 और 99 का रेशियो देखने को मिल रहा है हर परसेंटाइल में, हर एग्जामिनेशन में। आई थिंक ये दिस इज ऑल, यस दिस इज ऑल। चलिए, तो अब ये मैंने आपको पहले तो सारे डेटा दिखा दिए, सारे फैक्ट्स बता दिया, आपने देख लिया कि किस तरह से पिछली बार का कट ऑफ ट्रेंड देखने को मिला था। अब फेज 1 के हमने जितने भी एग्जामिनेशन हुए उन सभी का पेपर 1 पेपर 2 एनालाइज करने के बाद मुझे क्या लगता है इस बार की जो आपकी कट ऑफ होगी, चाहे हम परसेंटाइल की बात करें चाहे हम मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स के बेसिस पे अगर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई थिंक 180 जाना चाहिए आपका कट ऑफ, क्योंकि पेपर 1 इस बार टफ आया है। और अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 190 प्लस जाएगा, लेकिन 190 से लेकर के आई थिंक 210 इतना ही रेंज रहेगा। अगर हम जैसे अभी साइकोलॉजी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो है वो कट ऑफ हाई जाती ही जाती है, लेकिन जहाँ पर एक मिनिमम रेंज रहती है, जहाँ पर आपको 202 का कट ऑफ देखने को मिल रहा है या आपको 196 का कट ऑफ देखने को मिल रहा है, वहाँ पे जो 202 वाले हैं वो 190 तक आकर के ठहर जाएंगे या फिर 196 तक आकर के ठहर सकते हैं। और जो 196 वाले हैं वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो आपके 196 वाले जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ जा रहे हैं वो 196 तक इस बार नहीं जाएगा, बल्कि 180 तक ही सीमित रह जाएंगे, बिकॉज द पेपर विच वी सॉ दिस टाइम वाज ऑन अ हार्डर लेवल। बात करें अगर कॉमर्स की, तो कॉमर्स का पेपर एक्सेप्शनली हार्ड आया था फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर इसको देखा जाए तो आई थिंक जो कट ऑफ परसेंटाइल है कॉमर्स के लिए वो भी उसी हिसाब से बनेगी, शायद 97 और 99 इस बार ना रहे, मे भी हो सकता है 94 और 96 के बीच में या 95 के बीच में या 92 96 का 95 का जो है वो आपका रेशियो बनेगा। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ परसेंटाइल जाएगी वो शायद आई थिंक 92 93 जा सकती है, और जो जेआरएफ की जाएगी वो आई थिंक नियर अबाउट 96 जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बिकॉज कॉमर्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से नीचे गिरेगी। ये मैं हर पेपर के लिए कह सकती हूँ। इस बार के हमने जितने भी कट ऑफ ट्रेंड्स देखे हैं फॉर डिसम्बर, that will not be followed in the June examination because the paper जो आ रहा है आपका वो काफ़ी टफ आया है पेपर 1, एंड कहीं कहीं इजी टू मॉडरेट है, कहीं कहीं हार्ड आया है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही। तो इसी बेसिस पर जो कट ऑफ ट्रेंड्स अभी हमने देखे उससे कम कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फेज 1 में हुए पेपर्स पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। इफ यस देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट।